मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो सरल रेखाएं हैं, तो यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो इन समीकरण युग्म में हम देख रहे हैं a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक और c1 अचर पद है पहले समीकरण में, तथा दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक और c2 अचर पद है। दूसरी कंडीशन मिलती है यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 अर्थात तीनों अनुपात समान हों तो निकाय के अनंत हल होंगे और दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तीसरी कंडीशन है यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 प्राप्त होता है तो निकाय का कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो पहली दो स्थितियों में निकाय के हल संगत होंगे और तीसरी स्थिति में निकाय के हल असंगत होंगे, अर्थात जब प्रतिबंध दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने अथवा समपाती होने का मिलता है तो उस स्थिति में निकाय के हल संगत होंगे और जब समांतर होने का प्रतिबंध प्राप्त होता है तो निकाय के हल असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो प्रमुख विधियां हैं, आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि। इस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हमारी तीन प्रमुख विधियां मिलती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। अब हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला कार्य है दिए हुए दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले करके सबसे पहले हम y का मान x के पद में या x का मान y के पद में रख देते हैं, जो हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। जैसे देखते हैं समीकरण 1 से मान लीजिए हम y का मान x के पद में लिख रहे हैं तो y लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे पद राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 या y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस a1x माइनस c1 अपान b1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा और इस इक्वेशन नंबर 3 से y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर और जब हम y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 पूरी तरह से x चर में आ जाएगा
और हम हल करके यक्ष का मान निकाल लेंगे और यक्ष के प्राप्त मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण हल कर लिए जाते हैं। अब हम विलोपन विधि को समझेंगे। विलोपन विधि में यदि दो समीकरण दिए हैं, मान लीजिए पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस विधि से प्रश्नों को हल करने में हम x या y में से कोई एक गुणांक समान कर लेते हैं। जैसे इन दो समीकरणों में देखें, मान लीजिए हम y का गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 1 में y का गुणांक b1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक b2 है, b1 b2 का लाशा b1 b2 प्राप्त होगा। तो b1 b2 प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में b2 से और समीकरण 2 में b1 से गुणा कर देंगे। एक में देखिए यदि हम b2 से गुणा करते हैं तो a1 b2x प्लस a1 b1 b2 b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और इक्वेशन 2 में b1 से गुणा करेंगे तो a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0, ये हमारा चौथा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं y के गुणांक तो समान हो गए लेकिन दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे और घटाने पर हम देख रहे हैं y का पद कैंसिल हो जाएगा और अब हल करने पर यक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही यक्ष का मान प्राप्त हो जाता है तो हम इस यक्ष के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख देंगे और हल करने पर y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से विलोपन विधि हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में सबसे पहला कार्य है हम दोनों रैखिक समीकरण युग्मों में से y के गुणांक से लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे y का गुणांक समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो b1 b2 अचर पद c1 c2, फिर यक्ष का गुणांक a1 a2 और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी को लास्ट में फिर लिख देंगे। इसके बाद यक्ष अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाता है। फिर हम x का पद बराबर अचर के कर देंगे तो यक्ष का मान निकल आएगा और y वाला पद फिर अचर के बराबर करेंगे तो y का मान निकल आएगा। इस प्रकार से वज्र गुणन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।